हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द द्रोणास। आप सभी को द्रोणास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज हम लोग WBCS 2024 में जो रिसेंटली जो अपडेटेड अनाउंसमेंट, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। WBCS 2024 का जो फॉर्म फिलअप ऑलरेडी चल रहा है ना, इसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस आ रहा है स्टूडेंट्स को। इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे, ये कैसे सॉल्व होगा और इसके लिए डेट एक्सटेंड कितना किया है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, और पूरा पैटर्न के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे WBCS 2024। क्लियर? देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है, द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका जो क्लोजिंग डेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 9 दिसंबर टू क्या हो गया आपका, ये 16 दिसंबर, ये चेंज हो गया आपका एक्सटेंडेड डेट। ओके, कब चेंज हो गया? 9 से 16 एक्सटेंड हुआ। पहले एंडेड 9 दिसंबर था, ये एक्सटेंड हो गया, अभी 16 दिसंबर हो गया। आप ये 16 दिसंबर तक WBCS 2024 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, जिसका फॉर्म फिलअप करने में अभी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग का टाइम है, आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। और इसके बाद जिन्होंने अगर फॉर्म फिलअप के टाइम में कोई गलती किया, तो आप लोगों को लिए ये एडिट विंडो भी ओपन हो जाएगा। ओके, ये कब ओपन होगा एडिट विंडो? देखिए यहाँ पे ये एडिट विंडो ओपन होगा आपको 19 दिसंबर टू 23 दिसंबर। ओके, जो जिसने फॉर्म फिलअप किया है और सबमिशन हो गया, आप लोगों को कोई एडिट करना है तो आप ये बाद में एडिट कर सकते हैं। बहुत सारा ने जो फर्स्ट टाइम में से 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या लास्ट मंथ नवंबर के लास्ट वीक में जिसने फॉर्म फिलअप किया था, उसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, ऑटो सबमिशन ये सब चीज हो रहा था। ये सब का सॉल्यूशन के लिए आपका एडिट विंडो ओपन होगा, उस टाइम आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेबसाइट है जो WBCS का फॉर्म चल रहा है, फिलअप चल रहा है 2024 का, ये फिलअप करने का वेबसाइट ये है। ये वेबसाइट में जाके आप अभी फिलअप कर सकते हैं। इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है, आपका लास्ट डेट अभी 16 दिसंबर है और एडिट विंडो 19 दिसंबर से ओपन होगा और 23 दिसंबर तक रहेगा। ओके, अब बेसिक चीज देखें यहाँ पे। इसके लिए क्वालिफिकेशन, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम WBCS के लिए सोचा कर रहा है, WBCS के लिए आप लोग फिलअप करने जा रहा है, तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आपको डिग्री ऑफ और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपको डिग्री होना पड़ेगा, ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर WBCS फॉर्म। एंड देखिए यहाँ पे और एक क्राइटेरिया है, दैट इज रीड राइट एंड स्पीक इन बंगाली। आपको बंगाली जानना चाहिए इसमें। यू शुड रीड एंड राइट and speak in Bengal language. It is compulsory for all people, but it's not required for those candidates whose mother tongue is Nepali. मतलब जिसका मदर टंग नेपाली है, आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है रीड राइट एंड स्पीक इन बेंगोल लैंग्वेज। ओके, जिसका मदर टंग नेपाली नहीं है, दूसरा लैंग्वेज है बंगाली छोड़ के, तो आप लोगों को फिर ये बंगाली रीड राइट एंड स्पीक करना होगा। दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट नेपाली टंग कैंडिडेट, जिसका मदर टंग नेपाली है वो छोड़ के बाकी सबके लिए कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट में देखें क्या है। अगर आप लोग WBCS के अगर एज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपका मिनिमम एज ओके 21 ईयर से आप लोग WBCS का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 36 ईयर तक इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, फॉर ग्रुप A, C एंड D के लिए और भी एक्सटेंडेड है, मैं बोल दूंगा। ग्रुप बी के लिए मिनिमम एज 20 इयर्स, आप लोग 20 इयर्स से अप्लाई कर सकते हो और इसका 36 इयर्स तक आप लोग WBCS ग्रुप बी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड WBCS ग्रुप डी के लिए, WBCS ग्रुप डी के लिए 21 इयर्स टू कितना है आपको 39 इयर्स। ओके, ये होगा आपका ग्रुप डी के लिए। तो डी के लिए आपका एज होगा 39 इयर्स। ओके, सो ग्रुप A, C के लिए आपका ACD के लिए आपका इफ यू बॉर्न बिफोर ओके 1st January 2003 and after 2nd January 1988, then you can apply for WBCS group A, C and D. And for group B, okay, you if you born between 2nd January 1988 to
1 जनवरी 2004 फॉर विच ग्रुप बी, तो ग्रुप बी के लिए आपका 20 ईयर से अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप ए सी और डी के लिए आपको 21 ईयर से अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। और ग्रुप डी के लिए 21 ईयर से 39 ईयर्स तक है। दैट मींस आप इफ यू बॉर्न आफ्टर 2 जनवरी 1985 देन यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ग्रुप डी, डब्ल्यूबीसीएस ग्रुप डी। तो ये है एज क्राइटेरिया, ओके। तो आपने लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 2005 है, फिर इस साल आप डब्ल्यूबीसीएस अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आपका डब्ल्यूबीसी डेट ऑफ बर्थ 2003 है, यू कैन एलिजिबल ओनली फॉर डब्ल्यूबीसीएस ग्रुप बी, एंड 2002 से पहले तो आप लोग सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। डब्ल्यूबीसीएस में पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, चारों ग्रुप के लिए सेम प्रीलिम्स होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के लिए सभी के लिए सेम 200 मार्क्स का एमसीक्यू आपका प्रीलिम्स होगा। एमसीक्यू में होगा 200 मार्क्स, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस, इंडियन हिस्ट्री से 25, इंटरनेशनल मूवमेंट से 25, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स से 25, जनरल साइंस से 25, रीजनिंग एंड मैथ मिला के 25, ज्योग्राफी से 25, ये क्वेश्चंस होगा। 200 एमसीक्यू होगा, सभी ग्रुप के लिए सेम एमसीक्यू, ओके। एंड मेंस में जो मेन एग्जाम है, आपको इसको 3 भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेन में फर्स्ट लैंग्वेज आप लोगों को करना होगा, लैंग्वेज में 200 एंड 200, ओके। 200 में आपका फर्स्ट बंगाली, नेपाली, हिंदी, उर्दू और संथाली, इसमें कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप लोग जो 200 मार्क्स का होगा। एंड दूसरा इंग्लिश आपको 200 मार्क्स का लिखना पड़ेगा। 400 में इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, एंड एक लैंग्वेज में आप बंगाली, नेपाली, हिंदी, उर्दू, संथाली कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये टोटल 400 का होगा ये लैंग्वेज मेंस में। फर्स्ट लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है, इट्स कंपलसरी पेपर है, सभी ग्रुप के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको देना ही पड़ेगा ये। उसके बाद फिर एमसीक्यूज पेपर होगा मेंस में, ये भी सभी ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। ए बी सी डी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, 200 करके 4 पेपर में 200 इंटू 4, 800 मार्क्स का फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए। इसमें वही सिम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब जनरल साइंस, करंट अफेयर्स मिला के 800 मार्क्स का आपको पेपर होगा। 3, 4, 5 एंड 6 ये कंपलसरी है सभी ग्रुप के लिए, ए बी सी डी के लिए, ओके। देन ऑप्शनल पेपर होगा मेंस में, it is only this optional paper is only for group A and group B। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये मेन में ऑप्शनल पेपर जो 400 मार्क्स का होगा, जैसे हिस्ट्री सोचेंगे तो हिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2, सोशियोलॉजी सोचेंगे सोशियोलॉजी पेपर 1 पेपर 2, एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 पेपर 2, ऐसा आपको 400 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर। ये ऑप्शनल पेपर का मार्क्स आपको सिर्फ ग्रुप ए और ग्रुप बी में काउंट होगा। आपने सभी ग्रुप में अप्लाई किया है, ए बी सी डी में अप्लाई किया है, तो आपका कंपलसरी पेपर का ए बी सी डी में चारों में आपका क्या होगा, काउंट होगा। एंड ऑप्शनल का मार्क्स सिर्फ ए और बी में काउंट होगा। इसलिए अगर आप लोग डब्ल्यूबीसीएस चारों ग्रुप में अप्लाई कर रहे हो, फिलअप कर रहे हो, तो चारों ग्रुप में ए बी सी डी चारों ग्रुप में फिलअप कीजिए। एंड बाद में अगर आपका ऑप्शनल पेपर अच्छा नहीं हुआ तब भी आपका सी एंड डी में चांसेस मिलेगा। अगर आपका एमसीक्यू ठीक ठाक हुआ, ऑप्शनल एंड लैंग्वेज अच्छा हुआ, तब आपको ए बी में भी चांस मिलता है। इसीलिए आप लोग जब फिलअप करेंगे चारों ग्रुप में बोलना, क्योंकि चारों ग्रुप में मैक्सिमम 80% सिलेबस सेम है, सिर्फ ए बी में एक्स्ट्रा आपको ऑप्शनल पेपर लिखना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, मेंस के बाद पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट में आपका ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के लिए आपका 200 मार्क्स का होगा, और ग्रुप सी के लिए 150 एंड ग्रुप डी के लिए 100 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज इंटरव्यू होगा। तो इस हिसाब से हम लोग टोटल मेंस एंड इंटरव्यू मिला के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होगा, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं होगा, मेंस का होगा एंड इंटरव्यू का मार्क्स ऐड हो गया, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होता है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो आप लोग एग्जाम सेंटर यहाँ पे डिफरेंट सेंटर है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कोई भी सेंटर में, ओके। इफ यू आर फ्रॉम कैंडिडेट ऑफ दार्जिलिंग हिल्स एंड कालिंपोंग जो जीटीए रीजन है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दार्जिलिंग एंड कालिंपोंग, ये दोनों सेंटर उन्होंने लिए है। और बाकी यहाँ पे सिलगुड़ी में भी है, मालदा में भी है, ओके।
कुछ बिहार में भी है, जलपाईगुड़ी भी है, बहुत कोलकाता और बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में आपका फॉर्म प्रिलिमिनरी जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा इसका सेंटर होगा। आप लोग कहीं पे भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओके, इफ यू आर फ्रॉम जीटीए रीजन देन यू कैन अप्लाई इट फॉर दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग। लेकिन आप लोग जीटीए रीजन से बाहर है तो दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, ये सेंटर चूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, फिर अभी किसी ने सपोज नंबर चेंज किया आपका, लास्ट टाइम में क्या था, दूसरा नंबर में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, पासवर्ड भूल गया, तो पासवर्ड रीजनरेट करने के लिए या कोई भी फॉर्म फिलअप में दिक्कत आ रहा है, आपका सबमिशन नहीं हो रहा है, देन पीएससी का यहाँ पे फ्री टोल फ्री कॉल सेंटर्स वगैरह दिया है, यहाँ पे मेल आईडी भी दिया है, ये मेल में भी आप मेल कर सकते हैं। आप लोग फॉर्म फिलअप करने में कोई भी असुविधा हो रहा है, आपका कोई पासवर्ड भूल रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भूल हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग ये नंबर में, ये मेल आईडी में आप लोग कॉल करके मेल करके आप लोग अपना जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो शेयर कर सकते हैं, वहां से आपको हेल्प भी जरूर मिलेगा। ओके, अपने पासवर्ड भूल गया या आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया तो यू कैन मेल इन दिस मेल आईडी और कॉल भी कर सकते हो ये नंबर्स में। तो ये है टोटल पैटर्न जो WBCS 2024 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने सिलेबस डिटेल में डिस्कस नहीं किया, मैं सिलेबस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग को कोई भी असुविधा हो रहा है फॉर्म फिलअप करने में, पासवर्ड भूल हो गया, फॉरगेट किया, नंबर चेंज हो गया, तो ये मेल में इमीडिएटली मेल कीजिए, वहां से रेस्पॉन्स आएगा, आपका आधार कार्ड में आएगा, आधार कार्ड डाल के आप लोग वहां से नंबर चेंज, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। इफ यू लॉस्ट योर पासवर्ड, योर मोबाइल नंबर चेंज हो गया, देन यहाँ से आप लोग को हेल्प मिलेगा। ओके, तो विशेष ये वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहा है, फॉर्म फिलअप कैसे होगा, कब होगा, कब एडिट होगा, हम लोग डिटेल सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा, कौन सा सेक्टर से ज्यादा फोकस करने से प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो सकते हो, ये इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और द्रोणास का स्टूडेंट के हम लोग ऑलरेडी अनाउंस किया है कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट, जो इसका प्रीलिम्स का टेंटेटिव डेट जो मार्च में है, मार्च तक के लिए एक हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जहाँ पे 2 फेज में मॉक टेस्ट होगा। फेज 1 में हम लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फेज 2 में फुल मॉक टेस्ट एंड PYQs करेंगे। आप लोग द्रोणास का स्टूडेंट ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेशन कीजिए। ओके, एवरी संडे ये 12 PM में होगा और प्रीलिम्स के लिए रेडी कर लीजिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको कोई भी फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रहा है, द्रोणास में कांटेक्ट कर सकते हो, द्रोणास आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।